तो एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में डीमन लॉर्ड और सैलेड मैजिकल जू देखने के लिए आए होते हैं और वहाँ पर काफी ज्यादा मैजिकल एनिमल था जो देखकर तो सैलेड काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर सैलेड डीमन लॉर्ड से पूछने लग जाता है आपको मेरी वजह से यहाँ पर आना पड़ा, कहीं आपको दिक्कत तो नहीं हो रही है? जो सुनकर डीमन लॉर्ड बोलता है नहीं मेरे को कुछ भी दिक्कत नहीं है। फिर सैलेड बहुत ही ज्यादा शर्माते हुए डीमन लॉर्ड से पूछने लग जाता है मुझे पेट जू पे जाना है। फिर वो काफी ज्यादा खुश होकर बोलने लग जाता है इस चीज के बारे में मैंने बचपन में बुक में पढ़ा था और मुझे बचपन से ही इच्छा था मैं वहाँ पर जाऊँ। जो सुनकर तो डीमन लॉर्ड बोलने लग जाता है तो यही तय रहा, हम दोनों बच्चे की तरह यहाँ वहाँ भटकेंगे और काफी ज्यादा एंजॉय करेंगे और अगर तुमको कोई भी चीज चाहिए तो तुम मेरे को बता सकते हो, मैं तुम्हारे लिए सारा कुछ खरीद के दूंगा। जो सुनकर सैलेड बोलने लग जाता है आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो सुनकर डीमन लॉर्ड अपने आप को डेथ कर्ज देने का बोलने लग जाता है। जो सुनकर तो सैलेड काफी ज्यादा डर जाता है। फिर वो दो हेयर बन लेकर बोलने लग जाता है ये मैं खरीदना चाहती हूँ। जो देखकर डीमन लॉर्ड बोलने लग जाता है तो तुम दो का क्या करोगी? जो सुनकर सैलेड काफी ज्यादा शर्माते हुए बोलती है कि एक मैं पहनूंगी और एक आप। और ये बात सैलेड इतना प्यारी तरीके से बोलता है कि ये बात सीधा जाकर डीमन लॉर्ड के दिल पर लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में बॉय श्योर को दिखाया जाता है जो कि बोलने लग जाता है बैटल का टाइम आ चुका है। और दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड और सैलेड को दिखाया जाता है जो कि बॉय हेयर बैंड को पहन लिया था जिसकी वजह से वो दोनों काफी ज्यादा खुश था। फिर वो दोनों पेट जू पे भी पहुंच जाते हैं लेकिन अचानक से सैलेड को कुछ अजीब सा होने लग जाता है जो देखकर डीमन लॉर्ड जब भी उसके पास जाता है सैलेड तो यहाँ पर रोने लग जाता है और बोलने लग जाता है आज मैं काफी ज्यादा खुश हूँ और अच्छा है मैं अभी तक जिंदा हूँ क्योंकि मैं ये पेट को हमेशा पकड़ना चाहती थी और आज मेरा ये सपना पूरा होगा, थैंक यू डीमन लॉर्ड। जो सुनकर डीमन लॉर्ड सोचने लग जाता है आखिरकार इस क्रिएचर में है क्या जिस वजह से सैलेड इतना ज्यादा खुश हो रही है। जिसके बाद डीमन लॉर्ड सैलेड को खुश करने के लिए कुछ पेट के पास जाता है जहाँ पर डीमन लॉर्ड पेट की लैंग्वेज में बात करने लग जाता है। जहाँ पर डीमन लॉर्ड उन लोगों को बोलने लग जाता है यहाँ पर मेरे साथ एक दोस्त आया है और तुम उन लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना, अगर अच्छा बिहेव करोगे तो मैं तुम लोगों को गाजर दूंगा। जो सुनकर तो सभी रविट काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तभी डीमन लॉर्ड देखता है सैलेड के पास काफी ज्यादा ही पेट आ गया है और उनके साथ खेलने लग जाता है और उसके चारों तरफ बस एनिमल और एनिमल ही होता है। और ये देखकर तो डीमन लॉर्ड का मुंह खुला का खुला रह जाता है और आसपास में जितना भी सारा लोग होता है वो ये देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि सैलेड इस जगह का पहली लड़की है जिसको सभी एनिमल पसंद करता है। फिर वो दोनों पेट जू से बाहर निकलकर कुछ देर बैठते हैं और यहाँ पर तो सैलेड काफी ज्यादा खुश होती है लेकिन अभी भी सभी एनिमल सैलेड को देखने लग जाता है प्यार भरी नजरों से और वहीं पर सभी एनिमल डीमन लॉर्ड की तरफ देखकर उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाता है। फिर वहाँ पर सभी एनिमल बोलने लग जाता है अगर तुम हमारे प्यारी लड़की को टच किया तो हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। और ये देखकर तो डीमन लॉर्ड को काफी ज्यादा अजीब लगता है और तभी डीमन लॉर्ड सैलेड को बोलने लग जाता है सैलेड मुझे तुमको कुछ बताना है, इस दुनिया में काफी ज्यादा मैजिक स्किल पाए जाते हैं और यानी कि मेरे पास भी काफी ज्यादा मैजिकल स्किल है और मुझे कुछ हाई लेवल के स्किल भी आते हैं और इसलिए सैलेड मेरे को लगता है तुम्हारे पास भी एक टैलेंट है कि तुम मैजिकल क्रिएचर को टेम कर सकते हो। जो सुनकर सैलेड को कुछ भी समझ नहीं आता जिसके बाद डीमन लॉर्ड बोलता है यानी कि तुम मैजिकल क्रिएचर से काफी आसान तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो और तुमने तो कुछ ट्रेनिंग भी नहीं लिया लेकिन तुम फिर भी काफी ज्यादा अच्छे हो। जो सुनकर सैलेड काफी ज्यादा शॉक्ड होकर बोलने लग जाता है क्या मेरे पास ऐसी भी स्किल है? जो सुनकर डीमन लॉर्ड बोलता है मैं तो बस लोअर रैंक की क्रिएचर के साथ ही बात कर सकता हूँ लेकिन तुम हायर रैंक की क्रिएचर के साथ भी बात कर सकती हो। और तभी वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट डीमन लॉर्ड के पास भागते हुए आती है और बोलने लग जाता है आप तो वही फेमस मैजिकल क्रिएचर टेमाडो है ना, क्या आप थोड़ी देर मेरे साथ आ सकते हो क्योंकि हम लोग बहुत ही बड़े मुसीबत में है। और वो दोनों ही जाते हुए काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसके बाद वो दोनों ऑफिस में पहुंच जाते हैं और वहाँ का डायरेक्टर तो एलन को देखकर ही पहचान जाते हैं और उससे पूछता है कि तुम कॉर्पोरेट फैमिली से तो नहीं हो? जो सुनकर डीमन लॉर्ड बोलता है हाँ लेकिन मुझे तो नहीं लगता मैं तुमसे कभी मिली हूँ। जो सुनकर वो डायरेक्टर बोलता है एक समय मैं उस एकेडमी का एक लेक्चरर था और उसके अगले पल ही वो डायरेक्टर उन दोनों को एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर एक फैंटी मैजिकल क्रिएचर होता है जिसको काफी ज्यादा चोटें आई थी। जो देखकर तो वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि फैंटी सभी क्रिएचर से काफी ज्यादा ताकतवर है और वो काफी ज्यादा रेयर भी है और ये क्रिएचर बहुत ही ज्यादा कम संख्या में पाया जाता है लेकिन इसके बावजूद भी उसको काफी ज्यादा चोटें आई थी जिस वजह से ये फैंडियर का बच्चा काफी ज्यादा गुस्से में था और ये अपने आप को हिल भी नहीं करने देता। जिसके बाद वही डायरेक्टर बोलने लग जाता है डीमन लॉर्ड क्या आप इसको हिल कर सकते हो क्योंकि ये अपने माँ से बिछड़ गया है और हम लोग इसको जैसे तैसे करके यहाँ पर लेकर आए हैं लेकिन इसके साथ कम्युनिकेट कोई भी नहीं कर पा रहा है। जिसके बाद डीमन लॉर्ड इसके साथ बातें करने की कोशिश करता है लेकिन वो फ्रेंडियट काफी ज्यादा गुस्से में होता है जिसकी वजह से डीमन लॉर्ड भी उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। और तो ही वहाँ पर वही रिसेप्शनिस्ट आकर बोलने लग जाता है बहुत ही बड़ा मुसीबत आ गया है, इस फेंडियर का माँ उसको ढूंढने के लिए इस जू की तरफ ही आ रही है। और ये खबर फैलने के बाद पूरे ऑफिस में हलचल मच जाता है क्योंकि एक एडल्ट फेंडियर के पास इतना ज्यादा ताकतवर होता है वो एक ही बारी में पूरे कंट्री को तबाह कर सकता है। और वहाँ पर ही डीमन लॉर्ड सोचने में पड़ जाता है और मन में बोलने लग जाता है आखिरकार मैं क्या करूँ। फिर डीमन लॉर्ड बोलने लग जाता है तो फिर मेरे को ही वो फेंडियर की माँ के साथ लड़ना पड़ेगा। जो सुनकर तो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड में आ जाता है। जो देखकर डीमन लॉर्ड बोलने लग जाता है मेरे पास इतना तो ताकत है मैं कुछ देर उसको
रोक सकता हूँ, लेकिन इस जू में जितना भी लोग है तुम सभी को एक सेफ जगह पर लेकर जाओ। जो सुनकर सभी अपना अपना काम पे लग जाता है और तभी सैलेड बोलने लग जाता है, डीमन लॉर्ड मैं भी आपका मदद करना चाहती हूँ। लेकिन डीमन लॉर्ड उसको मना कर देता है क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक है। और इसके बावजूद भी सैलेड नहीं मानता है और बोलने लग जाता है, आपने ही तो बोला था मैं क्रिएचर टेम करने में काफी ज्यादा अच्छा हूँ, इस वजह से मैं ये फ्रेंडिट के बच्चे के साथ बातें करना चाहता हूँ। और ये सुन के आसपास के जितना भी सारा लोग होते हैं वो सारे काफी ज्यादा परेशानी में आ जाते हैं। फिर वो बोलने लग जाता है, आप ये नहीं कर पाएंगी क्योंकि इस फेंडियर काफी ज्यादा ताकतवर है। और यहाँ पर डीमन लॉर्ड भी काफी ज्यादा कंफ्यूज में होता है और बोलने लग जाता है, आखिरकार मैं क्या करूँ। जिसके बाद डीमन लॉर्ड बोलती है, तुम ये कर सकते हो। जिसके बाद सैलेड फेंडियर के बच्चे के साथ बात करने चला जाता है। और यहाँ पर दूसरे साइड पे डीमन लॉर्ड उसके माँ के साथ लड़ाई करने के लिए चला जाता है। और दूसरे साइड में एरुका और मीका को दिखाया जाता है जो कि वही रिजॉर्ट में अभी भी आराम से बैठा होता है। और तभी वहाँ पर उन दोनों के पीछे डीमन लॉर्ड टेलीपोर्ट होकर आ जाता है और ये देखकर वो दोनों डर जाता है। फिर डीमन लॉर्ड बोलने लग जाता है, मुझे पहले से ही पता था तुम दोनों मेरा पीछा कर रहे हो, लेकिन अब तुम दोनों को एक काम करना पड़ेगा। और दूसरे साइड में बहुत सारा फेंडियर के बच्चे को दिखाया जाता है जो कि वही रिजॉर्ट के पास जा रहा होता है। जो देखकर डीमन लॉर्ड अपने मैजिक की मदद से वो जगह को पूरी तरीके से सील से ढक देता है। फिर डीमन लॉर्ड अपने आइस मैजिक से सारे फेंडियर का बच्चे का पैर को अपने आइस मैजिक से पूरी तरीके से जमा देता है। और तभी वहाँ पर मिट्टी को चीरते हुए फेंडियर का माँ आ जाता है जो कि काफी ज्यादा ह्यूज और खतरनाक दिख रही थी। फिर वो एक ही अटैक से डीमन लॉर्ड को खा लेता है, लेकिन डीमन लॉर्ड अपनी मैजिक के इस्तेमाल से वो फेंडियर को पैरालाइज कर देता है। जिसके बाद डीमन लॉर्ड अंदर से बाहर में निकल जाता है, लेकिन वो फेंडियर काफी ज्यादा ताकतवर होता है और वो डीमन लॉर्ड के ऊपर बार बार हमला किया जा रहा होता है। और यहाँ पर तो डीमन लॉर्ड बस उसका अटैक को रोक रहा होता है और उसके ऊपर वापस से अटैक भी नहीं करता। और तभी वहाँ पर वॉइस ओवर आकर बोलने लग जाता है, डीमन लॉर्ड तुम उसके बच्चे को उससे छीन लिया और इसके वजह से वो तुमसे गुस्सा है। फिर वो अपना नाम गोसेत्सु बताता है। जो सुनकर डीमन लॉर्ड बोलता है, आखिरकार गोसेत्सु तुम मेरे से चाहते क्या हो। जो सुनकर गोसेत्सु बोलने लग जाता है, मेरा बस एक ही है, मैं तुम्हारे साथ जो लड़की घूमता है उसको बचाना और उससे तुम्हारे को पूरी तरीके से आजाद करवाना। जो सुनकर डीमन लॉर्ड बोलने लग जाता है, तो फिर तुम सैलेड की बात कर रहे हो, लेकिन तुम उसको जानते कैसे हो। जो सुनकर गोसेत्सु बोलने लग जाता है, एक दिन मैं ऐसे ही जंगलों में घूम रहा था, लेकिन तभी मैं एक जगह पर सैलेड को पड़ा हुआ देखा और तभी वहाँ पर तुम उसके पास आ गए, इसलिए मैं छुप गया और इसलिए मैं उसके बारे में और भी जानने की कोशिश किया और उसके ऊपर काफी ज्यादा ही नजर रखा। और इतने अच्छा प्यारी लड़की कभी भी इविल वुमेन नहीं हो सकती। और लास्ट में मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ, अगर मेरे को लेडी सैलेड को बचाना है तो मेरे को सबसे पहले तुमको मारना पड़ेगा। जो सुनकर तो डीमन लॉर्ड बोलने लग जाता है, आखिरकार तुम मेरे से जेलस हो। जो सुनकर गोसेत्सु गुस्सा होकर डीमन लॉर्ड के ऊपर एक फायर वाला मैजिक कर देता है, लेकिन यहाँ पर डीमन लॉर्ड काफी आसान तरीके से उसको डॉच कर लेता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लग जाता है और यहाँ पर तो गोसेत्सु काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जिसके बाद गोसेत्सु अपने मैजिक पावर से सभी फेंडियर का बच्चे का पैर को बर्फ से हटा देता है। जिसके बाद डीमन लॉर्ड को चारों तरफ से फेंडियर के माँ और गोसेत्सु भी घेर लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर सैलेड को दिखाया जाता है जो कि जू के सारे क्रिएचर के साथ यहाँ पर आए होते हैं और वहाँ पर दिखाया जाता है फेंडियर के बच्चे को सैलेड काफी आसान तरीके से उसको टेम भी कर लेता है। जिसके बाद डीमन लॉर्ड बोलने लग जाता है, आखिरकार तुम इतने सारा क्रिएचर को लेकर यहाँ पर क्यों आई। जो सुन के सैलेड बोलने लग जाता है, मैंने बस बोला था मैं यहाँ पर आऊंगी और मेरी वजह से वो लोग मेरे पीछा करते हुए यहाँ पर आ गया। जिसके बाद डीमन लॉर्ड सैलेड से पूछता है, क्या तुम इसका भाषा को समझ सकती हो। जो सुनकर सैलेड बोलता है, हाँ थोड़ी वो मेरे को समझ आ जाती है। जो सुनकर डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलने लग जाता है, इन लोगों के साथ बात करने के लिए करीब 6 महीना मेरे को पढ़ाई करना पड़ा और कोई भी ट्रेनिंग के बिना सैलेड इस लैंग्वेज को समझ सकता है। और दूसरी तरफ वही फेंडियर का बच्चा अपने माँ के पास जाकर सारा कुछ समझा देता है कि ये लोग बुरे नहीं है, ये लोग तो मेरी बस मदद कर रहा था। लेकिन तभी बीच में गोसेत्सु बोलने लग जाता है, अब वो लड़के को छोड़ दीजिए और आप मेरे साथ आइए और उसके वजह से आप बहुत ही ज्यादा मुसीबत में आ जाओगे। जो सुनकर सैलेड बोलने लग जाता है, ऐसा बात नहीं है, मैं डीमन लॉर्ड की वजह से बस अच्छा लाइफ जी रही हूँ और मैं तुमको माफ भी नहीं करूंगी अगर तुम डीमन लॉर्ड के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला। जो सुनकर गोसेत्सु बोलने लग जाता है, मैं आपको और भी अच्छी तरीके से बचाऊंगा और अगर आप मेरी बात को नहीं माना तो मैं आपको जबरदस्ती लेकर जाऊंगा यहाँ से। जिसके बाद वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और ये देखकर तो डीमन लॉर्ड भी उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद गोसेत्सु डीमन लॉर्ड की तरफ जोर जोर से हमला करने लग जाता है और यहाँ पर डीमन लॉर्ड भी बहुत ही आसान तरीके से उसका अटैक को रोक देता है। फिर डीमन लॉर्ड अपना फुल पावर से अपना फाइनल अटैक करता है और इसके वजह से गोसेत्सु का हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर डीमन लॉर्ड उसके पास जाकर बोलने लग जाता है, क्या तुमको ज्यादा चोट तो नहीं लगी। जिसके बाद डीमन लॉर्ड उसको थोड़ी बहुत हील कर देता है। जिसके बाद गोसेत्सु उठकर बोलने लग जाता है, तुम्हारा पंच तो काफी ज्यादा ताकतवर था और मुझे लगता है तुम दोनों के बीच में और नहीं आना चाहिए। फिर वो डीमन लॉर्ड का हेयर वैन को लेकर मजाक उड़ाने लग जाता है और इसके वजह से डीमन लॉर्ड तो काफी ज्यादा एम्बैरेस फील करता है। फिर अगले सीन में डीमन लॉर्ड और सैलेड का टिप भी खत्म हो जाता है और वो दोनों घर जाने वाले होते हैं और तभी वहाँ पर उन दोनों का रिसेप्शनिस्ट आकर उन दोनों को काफी ज्यादा शुक्रिया बोलता है उन दोनों का इतना ज्यादा मदद करने के लिए। और तभी वहाँ पर फेंडियर का माँ और उनका सारा बच्चा आ जाता है जो देखकर तो रिसेप्शनिस्ट
फिनिश काफी ज्यादा डर जाता है। तो वहाँ पर फेंडियर का बच्चा आकर सैलेड से पूछने लग जाता है जो गुंडों ने मेरे को चोट दिया और मेरे माँ से मेरे को बिछड़ दिया वो क्या पकड़ा गया है। जो सुनकर तो सैलेड काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है क्योंकि वो तो ये चीज के बारे में भूल ही गया था। तो वहाँ पर मीका और एरुका उन गुंडों को पकड़कर यहाँ पर लेकर आता है जो देखकर सैलेड तो काफी ज्यादा खुश होती है। और डिमोलोड यहाँ पर अपने मन में बोलता है मैं तो इन दोनों को यही काम दिया था। जिसके बाद डिमोलोड उन गुंडों के पास जाकर बोलने लग जाता है अगर तुम ये काम दोबारा किया तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। और वो गुंडे इतना सारा फेंडियर को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद डिमोलोड उन लोगों के ऊपर एक बैरियर मैजिक लगा देता है जिससे कि उसको चोट ना लगे। जिसके बाद डिमोलोड उन लोगों को छोड़ देता है। जिसके बाद तो सारा फेंडियर उसके ऊपर कूद पड़ता है और उसको काटने लग जाता है। और ये सारा कुछ देखकर तो रिसेप्शनिस्ट काफी ज्यादा डर जाता है। और यहाँ पर ही हम लोग का एपिसोड 6 खत्म होता है। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते अगली वीडियो पे, तब तक के लिए सायोनारा।